वक्त कुरुक्षेत्र का है, जो बहस कर रहे थे इस पर आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले को लेकर अभी काफी बातें हुई, आपने सुना, वहां के मंत्री भी हमारे साथ थे। रामनवमी का जुलूस था, उपद्रव हुआ, दंगाइयों और बलवाइयों ने जो किया वो आपके सामने है, लेकिन इस उपद्रव का एक राजनीतिक एंगल खोज लिया गया है। आज असदुद्दीन ओवैसी सामने आए और उन्होंने कहा कि टारगेट पर सिर्फ मुसलमान है। थोड़ी देर पहले हमने इंडिया टीवी पर इस मुद्दे पर उनसे खास बातचीत की। असदुद्दीन ओवैसी के साथ इस मुद्दे पर भी बात हुई कि क्या किसी मस्जिद के आगे से अगर कोई शोभा यात्रा निकले या कोई डीजे बजाते हुए कोई जुलूस निकले तो क्या उस पर पत्थरबाजी होगी। इस पर बात गर्मा गई और असदुद्दीन ओवैसी का क्या जवाब था आपको सुनाते हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, ये क्या देश में पहली बार रामनवमी के जुलूस निकल रहे थे? क्यों दर्जन भर शहरों में उन्हीं जगहों पर हिंसा हुई है जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी, मुस्लिम पॉपुलेशन या आबादी थी, वहां से जुलूस निकला, वहां पर क्यों दंगा हो गया? इतना सा सवाल है। आप फिर गलत कह रहे हैं। महाराष्ट्र में क्यों नहीं हुआ, हैदराबाद में क्यों नहीं हुआ, तेलंगाना में क्यों नहीं हुआ, आंध्रा में क्यों नहीं हुआ? बड़ी अच्छी बात है सर, नहीं हुआ, हर जगह क्यों हो? दंगा एक भी जगह नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ की सरकारें सख्त थी, वो इन लोगों को नाटक करने नहीं देना चाहती थी। तो अशोक गहलोत की सरकार कम्युनल सरकार है? बिल्कुल है। क्या आप भूल गए सौरभ साहब के पिछले बार जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तो कुरान करीम को जलाया गया, 10 मुसलमानों को पुलिस ने फायरिंग में मार दिया था? क्या हम भूल गए उन बातों को? भाई कांग्रेस की वजह से ही तो बीजेपी सत्ता में है ना सर। ये कहना बड़ा आसान है कि जहां पर देखेंगे, ये कहना बड़ा आसान है कि जहां पर जो है सरकार दंगा चाहती है केवल वहीं पर दंगा हो जाता है। मैंने आपसे शुरुआत में एक सवाल किया था, फिर उसको दूसरे मैं लफ्ज से पूछता हूं। मुझे ये बताएं कि हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट इतनी आसानी से क्यों हर्ट हो जाते हैं? मस्जिद के बाहर से अगर कोई आदमी डीजे बजा के निकल रहा है तो क्यों उस पर इतना बड़ा एतराज क्यों होना चाहिए भाई? अरे डीजे बजाइए, कौन रोक रहा है डीजे बजाने आपसे? खूब बजाइए डीजे, नाचिए, आपका धार्मिक अधिकार है, नाचिए, डिस्को करिए, ब्रेक डांस करिए। मगर ब्रेक डांस और डिस्को में ये क्या गाना है कि टोपी वाले को ऐसा करना पड़ेगा, ये नारा लगाना पड़ेगा? गलत है सर, बिल्कुल गलत है सर, लेकिन इसका मतलब नहीं कि पत्थर चल जाएगा। सुनिए, आप आस्था की बात करते हैं। कौन सी आस्था है कि मैं गोश्त नहीं खाऊं? मैं नहीं मानता इसी आस्था को। आपकी आस्था होगी मत खाइए। मैं नहीं मानता इसको। होगी मत खाइए। आपकी आस्था मुझ पर क्यों थोपेंगे आप? मैं नहीं थोपता सर, मैं आपके साथ हूं इस पर। संविधान से चलेगा सर, बिल्कुल चलेगा। आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी, उनका मुख्य ऐतराज इस बात पर था कि जुलूस जो निकलते हैं, चाहे वो किसी मुस्लिम इलाके से निकले, मोहल्ले से निकले, किसी मस्जिद के सामने से निकले, उसमें उकसाऊ बातें होती हैं। क्यों दाढ़ी टोपी को ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, इस किस्म की बातें होती हैं। लेकिन बार बार सवाल एक ही है, ये एक कोई असामाजिक तत्व का कृत्य क्या किसी दंगे का जस्टिफिकेशन हो सकता है, किसी पथराव का जस्टिफिकेशन हो सकता है? ये बात है। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। सुधांशु, स्वागत है आपका। तस्लीम रहमानी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। तस्लीम साहब का स्वागत है। शिवम त्यागी जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक, भाजपा समर्थक। और शोएब जमई साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर शोएब जमई, स्कॉलर भी हैं और पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं। सुधांशु जी, आज ये चर्चाएं 2-3 दिन से चल रही हैं कि रामनवमी के दिन आखिर ऐसा क्या हो गया इस बार कि इतनी जगहों पर, शोभा यात्राओं पर, जुलूसों पर जो है कहीं पथराव हुआ, आरोप कहीं जुलूस में शामिल लोगों पर लगा कि उन्होंने उकसाया और दंगे की परिस्थिति बनी। सौरभ जी, जो आपने बात कही उसको थोड़ा और उसमें एलेबोरेट करके कह देता हूं। ये रामनवमी के दिन नहीं शुरू हुआ। ये गोरखनाथ मंदिर के ऊपर जो हमला हुआ था ये रामनवमी से पहले था। राजस्थान में करौली में जो सांप्रदायिक तनाव हुआ था रामनवमी से पहले था। और सांप्रदायिक दंगा उसे कहते हैं जब कहीं कोई स्थानीय कारण हो, कोई ऐसी उकसावे वाली बात आ गई, जैसा दावा किया जा रहा है कि एक जुलूस जा रहा है, अचानक उनको तथाकथित रूप से किसी ने कोई ऐसी बात कही और उस पर गुस्सा आ गया। मगर अगर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम 8-9 राज्यों में एक साथ हो तो इसे आप सामान्य सहज दंगा कहेंगे? यह संयोग नहीं है सौरभ जी, यह प्रयोग है। और यह कौन सा प्रयोग है? अभी ओवैसी बोल रहे थे ना, इन्हीं की पार्टी के तो नेता बोले थे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। जिन लोगों ने यह सेंटेंस बोला था उसका वो ये प्रयोग कर रहे थे। जिन्होंने कहा था 20 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे, ये उसका ये प्रयोग था। इन्होंने ही बोला था ना कि जिस दिन योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ पे चले जाएंगे, तब तुम्हें बचाने कौन आएगा, यह उसका प्रयोग था।
ये जानते हैं किस चीज का प्रयोग है? ये नेट प्रैक्टिस की जा रही है ताकि अगर कभी ऐसा न हो कि अगर मोदी जी की सरकार नहीं होगी तब टेस्ट मैच कैसे खेला जाएगा, उस मैच के खेलने की प्रैक्टिस है। इसलिए इसे सामान्य दंगा कहना मैं इस पूरे परिदृश्य का विश्लेषण करने के बाद कतई उचित नहीं समझता हूं। यह योजनाबद्ध षड्यंत्र है देश के अंदर दंगे भड़काकर अस्थिरता करने का। और जहां तक यह बात कही गई, अगर किसी ने भी किसी भी धार्मिक स्थल के बारे में कोई आपत्तिजनक बात कही तो हम उसकी पूरी तरीके से मुखालफत करते हैं, मजम्मत करते हैं। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये सारी समस्याएं सिर्फ कट्टरपंथी मुस्लिम समुदाय को ही क्यों होती है? ये मुस्लिमों में ये कट्टरपंथी तबका क्यों है जिसकी बात के ऊपर बड़ी जल्दी उनकी संवेदनशीलता भड़क जाती, किसी दूसरी जगह क्यों नहीं होता है? ये बताइए, आपने इस देश में कभी ये सुना है कि हिंदू और क्रिश्चियन दंगे होते हो, हिंदू और जैन दंगे होते हो, हिंदू और पारसी दंगे होते हो? हां, मगर भारत ही नहीं, दुनिया भर में आपने सुना होगा मुस्लिमों से लड़ाई हिंदुओं की भी है, मुस्लिम क्रिश्चियन से भी लड़ते हैं, मुस्लिम ज्यूज से भी लड़ते हैं, और यहां तक कि जो कम्युनिस्ट हैं उनसे भी लड़ते हैं। तो एक कट्टरपंथी तबका है, एक बहुत बड़ी समस्या है, राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय समस्या है। मगर उसको जब आप एक किसी प्रदेश की एक घटना और कहेंगे कि एक जुलूस निकल रहा था और उसमें टोपी का गाना बजा इसलिए कर दिया, तो इसे मैं सौरभ जी कहूंगा तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने जैसा काम करना है। सुधांशु जी, आपने एक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य दिया है इसको, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि हम भारत की बात करें, क्योंकि हिंदू जो है, हिंदू तो भारत में ही है। तो आज हम और हमारे साथी मुसलमान भाई बहन जो हैं सब एक साथ रह रहे हैं, और इस किस्म की घटनाएं जो हैं वो समाज के अंदर एक खराब माहौल, एक खराब वातावरण पैदा करती है। इसलिए इसकी परिस्थिति ऐसी क्यों बनती है, इसके पीछे तो जाना पड़ेगा। आपकी बात पर पहले शोएब जमे रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, बोलिए शोएब। सुधांशु जी, अभी आपने ये कहा कि भाई मुसलमान जो है वो सबसे लड़ता है, और जो है वो जैन हिंदू में नहीं होता, पारसी हिंदू में नहीं होता। इसकी मुख्य वजह ये है साहब कि आपकी जो मुख्य किताब है ना, बंच ऑफ थॉट्स, उसमें लिखा है कि हिंदुओं के लिए मुसलमान और ईसाई जो है दुश्मन है। लिखा है कि नहीं लिखा है? तो ये जो हिंदू मॉब है वो जाके चर्च भी वेंडलाइज करते हैं। कर्नाटका में कई जगह पे चर्च वेंडलाइज किया, कई खबरें चली, और इसलिए ये आपके जो भीड़ है, उग्र भीड़ है, इसलिए वो वहाँ जाकर के हिम्मतनगर में मस्जिद को जला देती है, बिहार के मुजफ्फरपुर में मस्जिद को जला देती है, जिसका वीडियो कल हमने दिखाया कई 2 चैनलों में। इसी वजह से खरगोन में आपके बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा जाके पहले बयानबाजी करते हैं, हेट स्पीच देते हैं, उसी खरगोन में मस्जिद भी जलती है, और उसके बाद पथराव होता है, दोनों तरफ से तनातनी होता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि दोनों समुदाय नहीं इन्वॉल्व, दोनों थे, पत्थरबाजी दोनों तरफ से हुई, लेकिन बुलडोजर किस पे चला? एक गरीब मुसलमानों पर। 2 दिन से भूखे हैं वो, बेटी आटा लेकर के जा रही है, रो रही है कि नाना के पास लेके जा रही हूं क्योंकि घर नहीं है, सामान नहीं है, रोजे का दिन है। आपने एक समुदाय का यहां से घर बुलडोजर चला दिया। जस्टिस सिस्टम क्या हुआ? क्या आपने कोई जांच की? कोर्ट उसकी सजा देगा या खुद एडमिनिस्ट्रेशन बुलडोजर लेके पहुंच जाएगी? तो इस हिसाब से तो हिम्मतनगर में जिसने मस्जिदें जलाई उनकी भी बुलडोजर से घर ढहा दिए जाए। जिस मुनि ने यहां से रेप की धमकी दी थी, बजरंग मुनि ने, उसका भी घर ढहाया जाए। मुजफ्फरपुर में जिसने मस्जिद पे जाके झंडे लहराए, और ये गाजीपुर के गमहर में जिसने यहां से मस्जिद में जाके बेअदबी की, उनके भी बुलडोजर से ढहा दिया जाए। क्यों नहीं ढहा दिया जाए? और कपिल मिश्रा का घर क्यों नहीं ढहा दिया जाए, जिसने खरगोन में जाकर के अभी सांप्रदायिक दंगा फिर से किया है दिल्ली करने के बाद? तो सवाल यह है कि पत्थर भी हम पर बरसे, घर भी हमारा ही टूटे, मस्जिद भी हमारी ही जले, हम ही यहां से हम पर ही जुल्म करके हमको ही कहते हैं कि हमलावर ठहराते हैं। तो अरे मैं जरा आपकी बात का जवाब ले लेता हूं, और आपने बार बार कपिल मिश्रा का नाम लिया, तो वो एक सर वो स्टेटमेंट मैंने वो उनका वो जिस बात को भड़काना या दंगा भड़काने वाले भाषण कहा जा रहा है, मैंने वो सुना है। मेरी राय छोड़ दीजिए, मैं अपनी टीम से कह रहा हूं कि हो सके तो वो स्टेटमेंट निकाल लें, क्योंकि आप खरगोन दंगे के लिए भी कपिल मिश्रा को जिम्मेदार ठहरान, तो बयान निकाल लें, हम दिखा भी देंगे। सुधांशु जी, खरगोन में कपिल मिश्रा पहली बात जी से अदब के साथ शोएब जी आप वो बोलना शुरू कर चुके हैं, जरा आप बोले, सुन लीजिए प्लीज। मैंने तो आपसे कहा कि मैं वो बयान निकलवा के सुनाने को तैयार हूं साहब। आप फोन पे सुनाएंगे, मैं तो टीवी पे सुनाने को तैयार हूं।
नहीं, 2014 से पहले तो कोई खतरे सुन में लीजिए नहीं ना। था। अच्छा, दंगे बोल होते थे जरूर। अच्छा लेकिन शोएब जी, सब आपने समाज बोल लिया आपको ना, condemn करता अब था, जवाब कोई भी तो ले लीजिए। justify नहीं करता। आपने बुलडोजर की लेकिन बात भी पिछले कर दी, 2 दिनों से सब आपने ये भी लोग, कहा दंगे कोई में भी दोनों यहाँ पक्ष के से लोग थे, कार्रवाई एक ही हर पर कोई क्यों हुई है? justify करता शोएब जी ऐसे नहीं हो पाएगा, प्लीज। आप मैंने आपको बिल्कुल नहीं रोका, इनको बोलने दें। सुधांशु जी बोलिए। मैं शोएब जी ने जो बोला है, जवाब लीजिए सौरभ जी, मैं वहीं से बुलडोजर बात वाले करता पे। हूं। 2014 से पहले ये नहीं होता था। हाँ शोएब जी, आपकी बात का जवाब, 2014 से पहले ये नहीं होता था। 2014 से पहले जानते क्या होता था? दिल्ली में धमाके, जयपुर में धमाके, नागपुर में धमाके, मुंबई में धमाके, अहमदाबाद में धमाके, लखनऊ में धमाके, वाराणसी में धमाके, गुवाहाटी में धमाके, कोलकाता में धमाके, बेंगलोर में धमाके, हैदराबाद में धमाके। पे जवाब दीजिए। अभी आएंगे शोएब जी, मैं आपकी बात का जवाब लूंगा। आतंकवादी जरूर। घटनाएं होती थी, मैं लूंगा आपकी अब बात का जवाब। 2014 ऐसे के नहीं बाद बंद हो गई। अब देखिए तरीका गलत है। आप बोल रहे थे, मैं शांति से सुन रहा था, अब आपने अपने टर्न पे बोल पुलवामा दिया। कब हुआ? अब समस्या क्या हो गई? एक धमाके सेकंड, सुधांशु जी की करना आवाज संभव है। ये बताइए। चलती ट्रेन में धमाके, बस में धमाके, पार्कों पे लिखा रहता था फला चीज छूना नहीं, धमाका हो सकता है। और धमाके करने के बाद इतना ही नहीं होता था, धमाके करने वालों के लिए आंखों में आंसू, धमाके करने वालों के लिए कोर्ट कचहरी को रात को 2 बजे पैरवी करने के लिए लोग खड़े हुए, धमाके करने वालों के पक्ष में बड़े बड़े नेता बयान देते थे, अदालतों के खिलाफ बयान देते थे। सारा नजारा बदल गया 2014 के बाद। अब आरडीएक्स लाना मुश्किल हो गया, AK-47 लाना मुश्किल हो गया, इसलिए धारदार हथियार से AK-47 छीनने का प्रयास गोरखनाथ मंदिर में हुआ। और अब पत्थर के द्वारा प्रयोग किया जा रहा, नए नए प्रयोग किए जाते हैं। इसीलिए दिल्ली में भी ताहिर हसन की छत पर पत्थर और पेट्रोल बम का जखीरा मिलता था, और खरगोन में भी वहीं पे मिलता है। इसलिए आप इस हकीकत को समझिए। भाई लोग ऐसे नए नए तरीके इजाद करते हैं। सौरभ जी, जब यूरोप में सख्ती हो गई थी तो आतंकवाद का एक तरीका यह भी था कि गाड़ी ले जाके भीड़ भरे इलाके में 10-20 लोगों को रौंदते हुए निकल जाओ। तो शोएब जमाई जी, 14 से पहले और 14 के बाद में बहुत भारी अंतर आया। ये भी तो कह रहे हैं सुधांशु जी, उन्होंने ये भी पूछा आपसे, कहा कि मुस्लिमों के साथ हो रहा है। दंगा होता है 2 पक्षों में, पत्थर चले दोनों तरफ से, घर टूटा केवल मुसलमान का। हाँ, यहां पे मैं बात कहता हूं, गृह मंत्री ने मध्य प्रदेश से क्या बोला है, जिसके घर पे पत्थरों का जखीरा मिलेगा। अगर दंगा नैसर्गिक है तो किसी के छत के ऊपर पटे हुए पत्थर कैसे मिल सकते हैं? अगर दंगा नैसर्गिक था तो ताहिर हसन का घर याद करिए, पत्थर पेट्रोल बम नहीं, वो बड़ी वाली गुलेल जो आयरन का एंगल गाड़ कर लगाई गई थी। तो इसे आप कहेंगे ये स्वाभाविक अनायास हो गया था, ये पूरी तैयारी से हुआ दंगा था। इसलिए हम ये बात कहने का प्रयास कर रहे हैं, ये तिनके की ओर पे पहाड़ छुपाते। शोएब जमाई जी, फिर मुझे बता दीजिएगा, पूरी दुनिया में यहूदी और क्रिश्चियन में लड़ाई क्यों नहीं होती? ये बताइए, कभी पूरी दुनिया में, अमेरिका में आज 1% हिंदू रहता है, कोई टसल नहीं होता। ठीक है सुधांशु जी, सुधांशु जी, मैं जरा तस्लीम रहमानी साहब को, शिवम जी को चर्चा में शामिल आदमी का दर्द है नहीं है आपके अंदर? अरे एक मिनट संवेदनशील बातें। अब शोएब जी ठीक है, मैंने आपका सवाल बिल्कुल वैसे शब्दों में संवेदनशीलता आपने कश्मीर फाइल्स के समय देखी है आपकी, मैंने अद्भुत संवेदनशीलता देखी है आप लोग। तस्लीम रहमानी साहब, इस मर्तबा जो हुआ, जिसको सुधांशु जी कह रहे हैं कि ये प्रयोग किया जा रहा है अलग अलग जगहों पर, एक ही दिन में, एक ही आयोजन में इस किस्म की वारदातें होना, ये सामान्य नहीं है। नहीं, मैं 100% इत्तफाक करता हूं सुधांशु जी की बात से। ये दंगा नहीं है और ये अचानक नहीं हुआ, ये पूरे तौर पर प्लान्ड है, वेल प्लान्ड है और बड़ा मेटिकुलसली प्लान किया गया है। और आप देखिए, जो सुधांशु जी ने कई एग्जाम्पल्स दी हैं, गोरखनाथ टेम्पल से लेके और यहाँ खड़गांव तक, 10 मार्च के बाद से गर्मी निकालने का काम शुरू किया जा रहा है। और मुख्तलिफ जो हलाल का इशू भी, अजान का इशू भी, और हिजाब का इशू भी, और इकोनॉमिक बाइकआउट का इशू भी, ये सबके सब 10 मार्च के बाद से शुरू हुआ है। इसलिए प्लान तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके बाद मैं एक बात इसमें इजाफा करना चाहता हूं कि इस प्लानिंग की इत्तला सरकार को नहीं होती है। सरकार को 12 घंटे के अंदर यह मालूम हो जाता है कि कौन कौन लोग थे जिन्हें अरेस्ट करना है, कौन कौन से घर हैं जिनको बुलडोजर चलाना है, और 12 घंटे के अंदर अचानक सब चीजें मालूम हो जाती है। लेकिन 12 घंटे पहले, वाकया होने से पहले सरकार को कुछ पता नहीं होता, उनका इंटेलिजेंस बिल्कुल सोया हुआ होता है। लेकिन जब हो जाता है उसके फौरन बाद हर चीज मालूम हो जाती है। तो आप इसे एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर क्यों नहीं मानना चाहते? आपकी सरकार है,
आप कहिए कि आपका जो तंत्र था वो नाकाम हुआ मालूम करने में, और दूसरी बात सुनियोजित होने में। 7 स्टेट्स में एक साथ दर्जनों जगह एक ही, यानी रामचंद्र जी एक बहुत ही मोहतरम इसी मुल्क की शख्सियत हैं, उनको लोग पूछते हैं, उनकी नौमी पर यह साजिश की जाए कि आप एक हिंदुत्व पूरी ब्रिगेड उठे और एक मजहबी मकाम के सामने, एक मस्जिद के सामने खड़े होकर दुनिया भर की बुरी बातें, गालियां वहां पर दे। और आप क्या समझते हैं प्रोवोकेशन? रहमानी साहब, क्या ये बात प्रमाण के साथ आपके पास है कि ऐसा हुआ हर जगह पर? यकीनन हुआ है, सबके पास प्रमाण मौजूद है। सौरभ जी, दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है और सोशल मीडिया का जमाना है, हर चीज के वीडियोस मौजूद हैं और सारी दुनिया के पास मौजूद है, सिर्फ यहां नहीं। मुझे तकलीफ ये नहीं है कि खड़गांव में क्या हुआ या ये 10 जगहों पर क्या हुआ, मुझे तकलीफ उस कॉन्स्पिरेसी की है, उस रिहर्सल की, उस ट्रायल की है जो किया जा रही है, ट्रेलर दिखाया जा रहा है इस मुल्क के लोगों को। माफ कीजिएगा सुधांशु जी, ये ना म्यांमार है और ना सीरिया है। आप नाकाम हो जाएंगे, आप देश तोड़ रहे हैं। शिवम, मुझे आप इजाजत दें, मैं एक बार सुधांशु जी का कमेंट लेकर आपके पास आता नहीं हो रहा। ठीक है, आपका जवाब ले रहा हूं मैं। रहमानी जी, आपको उत्तर ले रहा हूं सुधांशु जी से। एक बात का जवाब मुझे और देना है, आप एक 10 सेकंड दे दीजिए सुधांशु जी, प्लीज 10 सेकंड। चलिए ठीक, सुधांशु जी वो 10 सेकंड अपनी बात कंप्लीट करना चाहते हैं। मुसलमानों के साथ 10 सेकंड आपने फरमाया कि मुसलमान ही हर चीज में मौजूद होते हैं, सारी दुनिया में ले गए। मुझे माफ कीजिए, हमारे ही देश की इतिहास है कि पहला यहां पर नरसंहार हिंदू और बुद्धिस्ट के बीच हुआ था, और उसके बाद से लेकर अब तक हिंदू सिख, हिंदू मुस्लिम, हिंदू क्रिश्चियन और हिंदू ट्राइबल और हिंदू दलित फिसाद की पूरी तारीख है। क्या मैं मान लूं कि हिंदू इतना कमजोर है कि हर कम्युनिटी मिलकर हिंदू को मारना चाहती है, या हिंदू इतना बलवान है कि हर कम्युनिटी को मारना चाहता है? क्या सही है, यह आपको बताना पड़ेगा। सुधांशु जी। तस्लीम रहमानी साहब जो बोल रहे हैं, कौन सा नरसंहार हिंदू और बुद्धिस्ट के बीच में हुआ था, कौन सी किताब में आपने पढ़ा है? इस ढंग के वाहियात एब्सर्ड इतिहास जो आपने लिखने का प्रयास किया वो बहुत हो गया। अब मैं आज की डेट में आपको जवाब देता हूं, आज के भारत का, दुनिया छोड़ दीजिए। सौरभ जी, भारत में तमिलनाडु में पेरम्बूर जिले में कोलतार गांव, चूंकि कोलतार गांव में मुस्लिमों की आबादी हो गई 70%, तो जानते हैं क्या कहा गया? मंदिर में पूजा अर्चना बंद कर दी जाए, घंटे घड़ियाल बंद कर दिए जाएं, चूंकि मेरी धार्मिक भावना आहत होती है। और मजे की बात, तमिलनाडु की सरकार ने मान लिया। यह कोई नहीं बोला सेक्युलरिज्म का सूरमा, यहां बैठकर उन्होंने कहा यह तो सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत है, अगर 70% मुस्लिम हो गए तो फिर मंदिर बंद हो जाना चाहिए। तब इस देश का न्यायालय, हाई कोर्ट आया मद्रास का बीच में, और उसने कहा कि यह कोई आधार नहीं बनता कि 70% मुस्लिम हो गए हैं, इसलिए घंटा सुनने से धार्मिक भावना आहत होती है। तस्लीम रहमानी साहब, यह क्या था? आप या शोएब जमाई? मैं जवाब देना चाहूंगा के बारे में। कोर्ट ने कहा नहीं, पूजा अर्चना होगी और जैसे चलती रही थी वैसी होगी। यह प्रयोग था, वो प्रयोग एक छोटे से गांव से शुरू हुआ था, वह प्रयोग अब पूरे देश में चल रहा है। इसलिए मैंने ये बात कहने का प्रयास किया। और जहां तक आपने बात कही गर्मी निकालने की बात, गर्मी निकालने का अर्थ सिर्फ आपराधिक और आतंकवादी तत्वों पर था। और बुरा मत मानिएगा, उत्तर प्रदेश में कोई घटना नहीं हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं तो गर्मी निकल गई होगी, शायद इसलिए नहीं हुई। और जहां तक आपने राज्य सरकार की बात कही, तो बांकुरा और लोहरदग्गा कहां है? वहां की राज्य सरकारों को आप कहिए कि उन्होंने गलत किया। एक कमेंट शिवम त्यागी का, इस पूरे जो कुछ भी आप देख रहे हैं पिछले कम से कम 3 दिन से हो रहा है, उस पर मैं आ जाऊंगा आपके पास, रहमानी साहब और शोएब जमाई। लेकिन शिवम त्यागी कब निकालेंगे? अरे 1 मिनट शोएब जमाई साहब, आप बोलिए, आप बोलिए। सुना सबको आपने कहा है। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं सौरभ जी कि शोभ यात्रा जिस तरीके से निकल रही थी रामनवमी पर, उसके बाद जो सिचुएशन ये बनी है, मुझे समझ में नहीं आता कि शोभ यात्रा या फिर वहां पर जो धार्मिक गाने चल रहे थे उससे किसी को क्या परेशानी हो सकती है? उससे तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि रहमानी जी ने आपने सुना, उन्होंने कहा कि मस्जिदों के बाहर भद्दी भद्दी बातें कही गई, और मैंने पूछा प्रमाण है, बोले हाँ है, प्रमाण है। प्रमाण आप अगर है तो मुझे अभी दिखवाइए, मैं अभी मानूंगा। दूसरी बात ये, आप मुझे एक चीज बताइए, अब से कुछ दिनों बाद ईद है और इस देश में 70 साल से ईद मनती आ रही है। इस पूरे हिंदुस्तान में ईद पर, मुहर्रम पर और ताजिया जब निकलता है, जब सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती है, इस देश के किसी एक हिंदू ने आज तक क्या कोई पत्थर चलाया है? क्या कोई बम मारे हैं?
क्या कोई लाठियां भांजी है? कोई एक इंसिडेंट अगर इनके पास हो तो बता दीजिए मुझे। अब ये कह रहे हैं लगातार कि रुक जाइए, अब ये कह रहे हैं रामनवमी में एक मस्जिद के सामने जाकर वो गाने चलाए जा रहे थे और उनको वो बर्दाश्त नहीं हुए। मेरा गांव उत्तर प्रदेश के बागपत में आता है, बरनावा, वहां पर 4000 लोग रहते हैं, 7 से ज्यादा मस्जिद है, 7 मस्जिदों पर 5 बार दिन में नमाज पढ़ी जाती है। हिंदू बड़ी शालीनता से सुनता है, लेकिन अगर वो रामनवमी मनाएगा और आपकी मस्जिद के सामने उसकी शोभा यात्रा निकलेगी तो आप पत्थर मारेंगे। एक चीज बताइए, मेरे भगवान का त्योहार मैं उसको मना रहा हूं, मैं ही उसको क्यों खराब करूंगा भाई? अगर हिंदू को खराब करना होगा तो वो ईद पे परेशान करेगा आपको, अगर आपको हिंदू को परेशान करना होगा तो बकरीद पर जब पूरे गांव की नालियों में सिर्फ खून ही खून होता है जो शायद कहीं भी अलाउड नहीं होता, तब परेशान करेगा वो आपको। जब मुहर्रम में ताजिए निकाले जाते हैं, हंगामे होते हैं मेरठ जैसे शहर में, तब परेशान करेगा वो आपको। वो अपनी शोभा यात्रा पर आपको गालियां क्यों देगा? हमें हर्षोल्लास से मनाने का उतना ही अधिकार है जितना आपको अधिकार है। ये अपने आप में मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेट किया हुआ 8-9 राज्यों में इस तरीके से होना मतलब अपने आप में खतरा है। बात हो रही है रामनवमी के जुलूस निकले तो दंगा क्यों, तो पथराव क्यों, आगजनी क्यों, और इस पर दूसरी तरफ से आरोप की इस पर कार्रवाई सरकारों की सिर्फ मुसलमानों पर क्यों। 20 मिनट तक बिना किसी ब्रेक के करेंगे अब हम बात। ब्रेक से पहले शिवम त्यागी ने यह कहा कि अगर कोई रामनवमी पर कोई हिंदू लोग मिलकर शोभा यात्रा निकाल रहे हैं तो वो क्यों अपना ही त्योहार खराब करेंगे, क्यों वो उसमें गाली गलौज करेंगे, क्यों वो ऐसा वातावरण बनाएंगे कि उन्हीं की यात्रा में अवरोध पैदा हो। तो इस पर मैं चाहूंगा जरा शोएब जमे जवाब दें। पहले शोएब, आपको आवाज मिल रही है? रहमानी साहब, देखिए ये बात ये हिंदुओं की नहीं है, ये हिंदुत्व ब्रिगेड की बात है। वो चाहती है, इसलिए कि उसका ऐलान है कि इस देश को हिंदू राज बनाने के लिए खून के दरिया से देश को गुजरना पड़ेगा। ये ऐलान किया जा चुका है और ये ऐलान कोई नया नहीं है, सालों पहले हो चुका है, बार बार उसका इरादा किया जाता है, उसे रिपीट किया जाता है। तो ये हिंदुओं का मसला नहीं है, हिंदू नहीं कर रहे हैं। और आप देखिए ये भी कोई इत्तेफाक नहीं है कि ज्यादातर स्टेट जहां पर ये सब कुछ हुआ, ये वो स्टेट है जो इस साल के आखिर में या अगले साल इलेक्शन में जाने वाली है, और अक्सर में बीजेपी की ही रूल है और एंटी इनकम्बेंसी उनकी स्ट्रांग है। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, इसमें भी ये कारण से समझना चाहिए। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहना चाहता हूं सौरभ आपके शो पे, कि आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद या इस टाइप की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको समझ हो या ना हो वो एक अलग किस्सा है, लेकिन सरकार में जो बैठे, सरकार चला रहे, उनको यह समझ होनी चाहिए कि पूरी दुनिया बारूद के ढेर पे बैठी हुई है, टिकलिश सिचुएशन है। ऐसे में हम अपने देश के अंदर, हम देख रहे हैं पड़ोस में क्या हो रहा है, श्रीलंका में भी, पाकिस्तान में भी, हम अपने देश में डोमेस्टिक अनरेस्ट क्या अफोर्ड कर सकते हैं इन हालात में? और अगर हम उसको प्रमोट कर रहे हैं और उसको नहीं रोक रहे, प्रधानमंत्री एक लफ्ज नहीं बोल रहे, गृह मंत्री एक लफ्ज नहीं बोल रहे, तो हम उसको अप्रूव कर रहे हैं, तो क्या यह देश के हित में है? हम देश को बचा रहे हैं, मसला मुसलमानों का नहीं है। हम जिंदा थे, जिंदा है, 1000 साल से ईद मना रहे हैं इसी देश में, और रामनवमी भी मनाई जा रही है इसी देश में, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, अब क्यों होने लगी अचानक? और आपने, शिवम जी ने कहा ईद पे भी हंगामे हुए, रमजान में भी हुए हैं, कहां बकरीद पे भी हुए, नहीं, आपको आर्टिकुलेट करना पड़ेगा। रहमानी जी कहां हुए बताइए, कोई एक इंसिडेंट ऐसा बता दीजिए किसी हिंदू ने किसी नमाज पढ़ते हुए मुस्लिम पर पत्थर चलाए हो, एक बता दीजिए, मैं अभी डिबेट छोड़ देता हूं, बताइए। आप बताइए 1980 में मुरादाबाद की ईदगाह पे मुरादाबाद का मैं आपसे कह रहा हूं आज के परिप्रेक्ष्य में, आप कह रहे हैं कि 2014 के बाद माहौल खराब हुआ है, 2014 से बाद में तो एक जगह भी नहीं हुआ ना। और मैं 1000 इंसिडेंट बता दूंगा जहां पर पूजा करते हुए आप लोगों ने पत्थर चलाए, और अभी शोभा यात्रा देख लीजिए। राइट्स की हिस्ट्री है देश के अंदर। आप कहते हैं कि इस देश का माहौल 2014 के बाद से खराब हुआ है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कोई एक इंसिडेंट ऐसा बता दीजिए जहां पर हिंदू लोगों ने इकट्ठे होकर, आप या तो नमाज पढ़ रहे थे या कुछ भी कर रहे थे या ताजिया निकाल रहे थे, उस पर कोई पत्थरबाजी या लाठियां चलाई हो। अगर उससे पहले चलाई है तो कांग्रेस से सवाल पूछ लीजिए, लेकिन आप बीजेपी को घेर रहे हैं तो बताइए कब चलाई? आप इतनी कन्वीनियंटली कैसे बोल सकते हैं? सर मैं विद फैक्ट्स बोल रहा हूं, आप मुझे एक इंसिडेंट बताइए। एक सेकंड शोएब जमे बोलिए, सुधांशु जी मैं आ रहा हूं उनके बाद आपके पास, बोलिए। मैं बहुत पर्टिनेंट जवाब देता हूं। अभी जो इन्होंने कहा कि भाई कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए क्यों नहीं होता है मुसलमानों के त्यौहार के टाइम पे। भाई साहब इसलिए नहीं होता है कि कभी आपने देखा इस देश में
कि यहाँ से रमजान का महीना हो और मुसलमान डंडे लाठी निकल के ले गए और कहे कि ये दुकान बंद कर दो, ये दुकान बंद कर दो, क्योंकि हम रोजा रखते हैं। कभी नहीं मुसलमानों ने किया, लेकिन नवरात्रि हुआ है। अभी शोभा यात्रा पे क्या हुआ है? अपनी बातों को ही क्रॉस कर रहे हैं आप। लेके निकला है। नहीं, आप तो पत्थर लेकर निकले हो भाई। मैंने आपकी बात पूरी से सुन लीजिए भाई, मैं सुन रहा हूँ। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं ना। तो सुनेंगे जरा, रॉन्ग ऑन ऐसे डिबेट करेंगे। अभी देखिए ना, नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि घरों पर जो है पत्थर से रमजान ऑलरेडी चल रहा है। शिवम एक मिनट बोलने दीजिए, बोलिए। आप अपना कर लीजिए डिबेट। बोलिए, अब बोलिए। ये बोल रहे थे, मैं चुप रहा। हाँ, बोलिए, थोड़ा सा मर्यादा रखिए भाई। जी बोलिए। दूसरी बात ये है कि आप बताइए कौन सा ऐसा वीडियो दिखा दीजिए कि मुसलमानों ने कोई जुलूस निकाला हो अपना धार्मिक और किसी मंदिर पे जाके कोई हरा झंडा फहरा दिया हो या मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ कोई आपत्तिजनक। मैं सुनाऊं आपको? मैं दे दे रहा हूं, मैं सुना दूं। वीडियो है सर, वीडियो। मैं तीन सुना दूं। मैं तीन दिखा दूं। तीन दिखा दूं। नहीं दिया। मैं 3 दिखा दूं। शोएब जमाई बोलिए, अभी बोलिए। हमारे पास मैं 3 वीडियो दिखा दूं ऐसे। हुई है हमारे अंदर। मैं दिखा दूं, अभी स्क्रीन पे चल रहा है। और अगर इसमें ऑडियो है तो इसको चलाइए। ये जो स्क्रीन पे वीडियो चल रहा है, इसका ऑडियो तो दिखा दीजिए। कोई रमजान में दुकानें नहीं बंद। एक सेकंड शोएब जमाई, एक तरफा बात नहीं। मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूं। वीडियो में जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं, डीजे पर गाने बज रहे हैं। ये देखिए, एक सेकंड शोएब जमाई, एक सेकंड आवाज कम। ऐसे नहीं, एक तरफा ऐसे कह के नहीं निकल सकते। आवाज बढ़ाइए इसकी। वाली स्पीच, वो स्पीच भड़काऊ स्पीच जिस पर कल फैसला आएगा, उस पर लोग नाच रहे हैं मंदिर के सामने। मैं आपको दूसरा वीडियो, मैं आपको ऐसे 2 और वीडियो दिखा सकता था, उसमें समय चला जाएगा। एक पिछले प्रोग्राम में कोट कर रहा था, आपके लिए कोट कर देता हूं और आपकी जानकारी के लिए आपको मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा। वीडियो दिखा दीजिए। अरे साहब, आपने, मैंने शोएब जमाई, मैं आपसे कल भी बहस कर रहा था और मैंने आपके सामने कहा था, हां मैं तस्दीक करता हूं, बिहार के अंदर एक लड़का मस्जिद की दीवार पे चढ़ा और उसने भगवा झंडा वहां पर लगा दिया और वो तस्वीर भी दिखाई थी स्क्रीन पर। गलत किया था उसने, भड़काने वाली कार्रवाई थी। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हमें एक तस्वीर दिखा दीजिए जहां मंदिर के सामने ऐसा भद्दा नाच हो रहा हो, भद्दे गाने जा रहे हो। तो मैं आपको वो कह रहा हूं कि होता है और वहां पत्थर नहीं चला, ये भी कह रहा हूं साथ में, नहीं चला पत्थर वहां पे। होता है तो दिखाइए, दिखा देता हूं आपको। चलिए, आपको आज आपका शौक मैं पूरा कर दूं। एक सेकंड आप दिखाइए। अभी एक सेकंड, मैं अभी दिखा रहा हूं सुधांशु जी, जब तक आपको जवाब दे मैं दिखा रहा हूं आपको। मेरे फोन का बिल्कुल क्लोज वो बनाइएगा। सुधांशु जी बोले। सौरभ जी, शोएब जमाई जी, अभी आप बहुत बात कर रहे थे हिंदू मुसलमान की, तो मैं एक बात बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में कहीं मस्जिद पे पत्थर नहीं चला, गुरुद्वारे पे हमला हुआ, मस्जिद पे पत्थर नहीं चला, गुरुद्वारे पे हमला भी मुस्लिमों द्वारा किया गया। अब एक सुनिए, सेकंड, अरे भाई सुधांशु जी बोले। आप अपने अपने टर्न पे बोलिए जनाब। आप जो कह रहे हैं ना, जो रहमानी साहब भी कह रहे हैं, समस्या आपके अंदर है, उस समस्या को समझिए। यूपी में मुजफ्फरनगर में गुरुद्वारे पे हमला हुआ, बाकायदा हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं, सिखों के साथ दंगा हुआ। 2013 में बोध गया में ब्लास्ट हुआ, भगवान बुद्ध के मंदिर में, वो भी मुस्लिम इस्लामिक आतंकवादियों ने किया, जिसको आप इस्लामिक कट्टरपंथ कहते हैं। ये केरल में फादर जोसेफ का हाथ काट दिया गया। ये किसने काटा था? फादर जोसेफ हिंदू थे क्या? और अभी रहमानी साहब बहुत अच्छा बोल गए, कह रहे हैं कि डिस्टरबेंस अफोर्ड कर सकते हैं क्या? ये बताइए, आज से, ये अप्रैल का महीना है ना, ठीक 3 साल पहले 21 अप्रैल 2019 ईस्टर संडे के दिन कोलंबो के चर्चों में ब्लास्ट हुए थे। किसने किए भाई? और यहां पे आइए, बुद्ध पूर्णिमा पे बर्मा में बौद्धों के ऊपर हमला किसने किया, जिसको लेकर संत विरातू खड़े हो गए? जवाब दीजिए जनाब। इसीलिए मैंने कहा, गंभीरता से सोचिए। आप अगल बगल देश के अंदर बाहर देश में जवाब दे दीजिए। बोध गया में हमला, मुजफ्फरनगर में गुरुद्वारे पे हमला, केरल में हाथ काटना, और बर्मा में बौद्धों पे हमला, और चर्च के ऊपर हमला ईस्टर संडे पे 2019 में कोलंबो में। अब आप जवाब दे दीजिए। फिर आप कहते हैं कि साहब आप पे आरोप लगाया जा रहा है, वहां का भाजपा आरएसएस की वजह से कर रहे हैं आप। इसलिए मैं कह रहा हूं, तिनके की ओर पे पहाड़ छुपाने की कोशिश मत करिए। अगर कोई बीमारी अंदर आ गई, बीमारी का इलाज करिए। आप जो वाकया बता रहे हैं वो सहारनपुर का था। पहली चीज वो सहारनपुर का वाकया था, जो गुरुद्वारे का वाकया आप बता रहे हैं। सॉरी, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर नहीं, सहारनपुर का इलाका। राजीनामा भी हुआ।
उस पर राजीनामा भी हुआ। नहीं। आप आतंकवाद की घटनाओं को हिंदुस्तान नहीं, के नहीं, नहीं, मोहर्रम झूठ अली बोल रहे पप्पू रहमानी को साहब, समाजवादी बिल्कुल नहीं हुआ। पार्टी ने टिकट दिया। आप मोहम्मद हिंदुस्तान अली के उर्फ मुसलमानों पप्पू को आप जो अच्छा, ये समाजवादी बताइए, पार्टी में आए हैं, उसके पास आप 80 मुकदमे हैं बोल अभी गए उसके कि पास। आतंकवादी घटना को सारे देश के बोध गया में धमाका हुआ 2013 में भगवान बुद्ध के मंदिर के ऊपर, उसमें कौन सा धमाका हुआ? चलें, ठीक। अरे भाई, मैंने तो बोध गया, सहारनपुर और केरल की बात बताई। आपने भी बोला सुधांशु जी कि रहमानी श्रीलंका की तरह सुधांशु जी वोट रहमानी कर साहब। सकते हैं। इसका मतलब आप धमकी दे रहे थे। सुधांशु जी रहमानी साहब, एक मिनट, क्योंकि अभी ये इन्होंने शोएब जमील जी कह रहे थे कि ऐसा कहीं नहीं होता है, तो एक वीडियो जरा स्क्रीन पर चला दीजिए, दूसरा मैं फोन में दिखा दूंगा। एक स्क्रीन पर दिखा देते हैं, दूसरा फोन पर। रहमानी साहब, आप भी सुनिए, जितने रहमानी साहब सुनिएगा, एक सेकंड ऑडियो बढ़ा के रखिएगा, बोलिए, सुनाइए, दवा को हर सुनाइए। शहर का नाम ले लिया। मुझे बताइए कि पकड़ा और कौन गया? रहमानी साहब एक मिनट। तड़ी पार बुलाऊं के गद्दार बुलाऊं क्या अली को देंगे तड़ी पार बुलाऊं एक बार में मिट जाएगा हर बार का झगड़ा एक बार में मिट जाएगा हर बार का झगड़ा एक बार में मिट जाएगा हर बार का झगड़ा तड़ी पार बुलाऊं मंदिर के सामने पुलिस की मौजूदगी में डीजे पे गाना बजा, एक बार में खत्म कर देंगे हर बार का झगड़ा, बुलाऊं क्या अली को। ये मंदिर के सामने भीड़ ने नारा लगाया। ये दूसरा वीडियो है, इसके बोल सुन लें जरा। ये भी मंदिर के सामने चल रहा है डीजे में, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट ले लें। बोल अगर आप सुन लिए, आपने सुने हो तो अच्छा है, नहीं तो मैं रिपीट कर देता हूं। जो भी आया सामने चीरेंगे या फाड़ेंगे, हम दीन का झंडा गाड़ेंगे। शोएब जमाई, आवाज आनी बंद हो गई। अरे भाई, वो मुहर्रम का गाना था जो करबला के लिए बजता है, जहां करबला हुई थी उसके लिए बजता है। वो यजीद के लोगों के लिए बजता है, यजीद के लिए। ये बता के ये अनाउंसमेंट करके क्या, ये क्या अनाउंसमेंट करके मंदिर के सामने से निकाला जाता है कि ये आपके लिए नहीं है, ये करबला में गाया जाता है, ये आपके लिए नहीं है? क्या ये अनाउंसमेंट करते हैं? किसी ने मंदिर पे चढ़ करके झंडा फहराया क्या? अरे आप तो आप उसमें, अरे भाई शोएब जमाई, कभी तो गलत और सही को सही बोला करो। हुड़दंग मचाई क्या? मैं उन हुड़दंगियों को गलत कह रहा हूं जो मस्जिद पे चढ़े, जो मस्जिद की बेहुरमती कर रहे हैं, मैं उन्हें गलत कह रहा हूं। आप अरे छोड़िए, आप गलत को गलत नहीं बोल पा रहे हैं, आप गलत को गलत नहीं बोल पा रहे हैं। एक बार में निपटा देंगे हर बार का झगड़ा, एक बार में निपटा देंगे हर बार का झगड़ा, मंदिर के सामने गाते हुए निकल रहे हैं, वो गलत नहीं है, उसे गलत नहीं बोलेंगे। आप दोनों तरफ की बातों को कंडेम जब तक नहीं करेंगे, लोग आपकी बात को, आपकी बात में वजन नहीं आएगा। ये बात समझ लीजिए। आप जो आपकी कौम में गलत हो रहा है उसको गलत बोलिए आप। सौरभ जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि असल में ये इस्लाम का हिस्सा भी नहीं है। रहमानी साहब बताइए, रहमानी साहब गलत है या नहीं है? एक मिनट, रहमानी साहब गलत है या नहीं है? बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। इनको उसी वक्त अरेस्ट करना चाहिए था और इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए थी। या और ना ये इस्लाम का तरीका है, वो अभी नहीं मान रहे कि गलत है, इस्लाम का झंडा है ना इस्लाम का तरीका, वो अभी भी नहीं मान रहे कि गलत है। और दोनों में ये भड़काऊ है ये अंदाज। सुधांशु जी, इसको इन लोगों को अरेस्ट हो जाना सुधांशु चाहिए था। जी, ये अच्छा नहीं लगता है कि ऐसे आप एक वीडियो, आप फोन पे वीडियो दिखाएं, मैं यहां से वीडियो दिखाऊं। बात सिर्फ ये है, देश में ये माहौल जो बना रहा है उसको इक्वली कंडेम कीजिए, सिलेक्टिव ना हो।
बराबर बराबर बोलिए कि ये गलत है तो ये भी गलत है। सुधांशु जी, देखिए, तस्लीम रहमानी साहब ने कम से कम इतनी ईमानदारी दिखाई कि उन्होंने ये कहा कि ये गलत है। यहां पे एक और बात कह दूं, जो ये घटना दिखाई कि उसमें तलवार लेके चल रहे हैं। तलवार एक हथियार है, हथियार लेके आप चल रहे हैं तो सीधे आतंकित कर रहे हैं भाई। और आप तलवार लेकर चल के इस प्रकार का भाषण देकर, और जहां तक आपने बात कही हर बार निपटा देंगे, हर बार का झगड़ा, इसे अदरवाइज मत लीजिएगा। इनकी तो वो स्थिति है कि जिस देश में हो जाते हैं 100%, उसके बाद झगड़ा ही झगड़ा पड़ जाता है, ऐसा लफड़ा कि फिर सीरिया हो, इराक हो, यमन हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, जहां 100% है, फिर आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, बीमारी अगर मर्ज अंदर है तो मर्ज का इलाज करिए, बजाय इसके कि मर्ज को छुपाकर मर्ज को और बढ़ाने की कोशिश मैं एक शेर सुना दूं आपको, सुधांशु जी, आपको बहुत अच्छी भारत के अंदर भी एक वाक्य पूरा कर दूं, एक शेर सुन लीजिए। तस्लीम रहमानी साहब, एक लाइन पूरी करिए। रहमानी साहब वो कह रहे हैं बस एक अपनी बात कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगा जी। एक लाइन पूरी कर दूं, उसके बाद आप बोलिएगा। देखिए, जानते हैं भारत में भी क्या हो जाता है। अभी शोएब जमाई कह रहे थे क्या हमने किसी से कहा रमजान में बंद कर दो। जनाब, केरल में बाकायदा वहां की सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया कि मल्लापुरम जिला चूंकि मुस्लिम बाहुल्य हो गया है, तो जिन इलाकों में मुस्लिम बाहुल्य है वहां पर रमजान के दौरान मिड डे मील ना दिया जाए। और उत्तर में आप कश्मीर में आइए तो जैसे ही कश्मीर घाटी 100% मुस्लिम डोमिनेंट हो गई, तो कश्मीर फाइल्स में इन्होंने खुद ही कहा कि बहुत से मुस्लिम मारे गए। बिल्कुल सच है, मारे गए। जहां आप 100% हो जाते हैं वहां मारा मारी हत्या क्यों शुरू हो जाता है? जरा इस पर विचार करिए। एमसीडी में होंगे, एसडीएमसी में होंगे तो दुकानें बंद करवाना जायज है। हम तो 1400 साल से बहुत सारे मुल्कों में 100% है, 55 मुल्कों में 100% है। 1400 साल में कहीं मारामारी नहीं हुई। पिछले 90 साल से मारामारी दिखाई देनी शुरू हुई है। ये इतिहास आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। मैं और इसीलिए मैं इकबाल का शेर इस पे पढ़ना चाहता हूं कि यूनान, मिस्र, रूमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। मुगलों ने भी मारा, मंगोलों ने भी मारा, तातारियों ने भी मारा, हम फिर भी जिंदा थे, हम फिर भी जिंदा है। आइडियोलॉजिकली जिंदा है, आइडियोलॉजी है उसकी वजह से जिंदा है। और इस देश में आप चाहे जितना ये कहें कि 20 लाख को मार देंगे, 20 करोड़ को मार देंगे, आपसे ना होगा। भारत, अरे सर, कोई किसी को नहीं मार रहा है रहमानी साहब, कोई किसी को नहीं मार रहा है। 20 करोड़ ये जो कहते हैं ना 20 करोड़ ये कर दो और 20 लाख ये कर दो, ये अपने घर में मच्छर भी नहीं मार पाते, छिपकली से डरते हैं। हाँ, तो ऐसे लोगों की बातों पे इतना तवज्जो क्यों दे रहे हैं आप? होगा। अरे भाई, उन बातों को इतना तूल ना दीजिए। हाँ, छोड़ दीजिए वो बात। नहीं तो इनको सजा मिलनी चाहिए ना। उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? यूपी में ही है वो, उनकी गर्मी क्यों नहीं निकाली गई? बताइए, ये बताएं शिवम। मैं सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूं कि बुलडोजर पर बड़ा हंगामा हो रहा है इस देश में। मुझे लग रहा है तोप से भी ज्यादा बेहतरीन काम अगर कोई कर रहा है तो बुलडोजर कर रहा है। पूरे 5 साल के टेन्योर में योगी आदित्यनाथ जी के समय में 1880 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को छुड़वाया है। वो सारे मुसलमानों से छुड़वाया है क्या? नोएडा में से ही अगर मैं सुंदर का नाम ले लूं, उनकी प्रॉपर्टीज जब्त हुई हैं, तो क्या वो मुसलमान है क्या? कैसी बातें करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि एक धर्म को टारगेट करके शोभ यात्रा को, अब आपको सुनना पड़ेगा, सुन नहीं रहे। अगर धर्म को टारगेट करके शोभ यात्रा पर पत्थर चलाओगे तो अब जबरदस्ती बैलेंसिंग एक्ट करने के लिए किसी हिंदू का घर तो तोड़ा नहीं जाएगा। मैं माफिया की बात नहीं कर रहा, मैं माफिया की बात ही नहीं कर रहा। मैं माफिया की नहीं, मैं सबकी बात करता हूं। मैं बुलडोजर की बात कर रहा हूं कि बुलडोजर सब पर बराबर चल रहा है। बुलडोजर सब पर बराबर चल रहा है, लेकिन बैलेंसिंग एक्ट करने के लिए कि अच्छा मुसलमानों ने गलती करी, एक घर उनका तोड़ दिया, चलिए एक हिंदुओं का कर देते हैं, उनको भी बराबर हो जाएगा। ये बराबरी की बात नहीं है ना। देश के 9 राज्यों में अगर हिंदुओं पर शोभ यात्रा पर पत्थर चलाया जा रहा है तो जवाबदेही तो तय होगी। और एक लास्ट में एक और चीज कहना चाहता हूं, राजस्थान में तो इससे भी एक कदम आ गया। महावीर जयंती पर जैनियों ने जो शोभ यात्रा निकालने की बात की है, उसको लेकर वहां की सरकार ने, एक अजीब सरकार है, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया है कि कोई ऊपर से देखेगा नहीं, जिस रास्ते से निकलेगी उस पर सड़क पर ताले लगा दिए जाएंगे सारे घरों में। अरे हिंदुओं को कहीं जीने दिया जाएगा? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। समय इतना ही था। मैं धन्यवाद करूंगा सारे मेहमानों का, आज आप जुड़े हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आप सबका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।